है गाइज, आपका अपना कमलेश सर, आपका इस हिस्से में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में, और उसके सबसे पहले फंक्शन के बारे में हम लोग यानी उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में देखते हैं हम लगभग 3 ग्राफ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना होता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइन के ग्राफ के साइन इन्वर्स के ग्राफ को कवर करेंगे, उसके बाद कॉस इन्वर्स के, उसके बाद टेन इन्वर्स के ग्राफ के कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए आपको टेबल वैल्यू आना चाहिए, उस टेबल वैल्यू को निकालना भी आना चाहिए। अगर याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं उसके भी लॉजिक को समझेंगे, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे यानी किसके सहारे, ग्राफ के सहारे, कि रेंज और डोमेन कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि साइन, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए थीटा हो गया, थीटा। अब थीटा के देखिए भाई कि सबसे पहले 4 वैल्यू आपको पहले 0 का हो गया, उसके बाद आपका पाई का हो गया यानी पाई/2, एक -पाई/2, और एक आपका होता है पाई। यानी इतने वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि कितना कितना। साइन 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है भाई 1 पाई/2 का वैल्यू कितना होता है -1, ये 0 होता है। अब एक बार आपको कॉस का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, जानते हैं, ठीक है। तो देख भाई यहाँ पर सबसे पहले थीटा ले लो, थीटा के साथ साथ आप सबसे पहले साइन निकालिए, तो ये 0 आएगा। इसके बाद आपका पाई/2 आएगा, पाई/2 के बाद -पाई/2 आएगा, उसके बाद आपका आएगा पाई, ठीक है ना। तो आप देखिए कि 0 आता है, 1 आया, -1 0, इसको याद रखना ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को वैल्यू जब निकालना है तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख भाई कि इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, 0 होता है, इसका भी 1 होता है, सॉरी 1 नहीं -1 होता है, ठीक है। एक आपका 10 का याद रखना है, तो 10 का याद करने के लिए ये आपका 0 होगा, तो ये आपका इन्फिनिटी होगा, ये भी माइनस आपका इन्फिनिटी होगा, ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम एक एक ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और उसके रेंज का और फंक्शन के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के। सबसे पहले किसका बात करते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका फंक्शन के यानी टेबल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले देख भाई कि जब हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू कितना 0, तो y इक्वल टू देख भाई साइन इनवर्स 0 आएगा। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है भाई, साइन में होता है आपका 0 डिग्री का वैल्यू यानी 0 होता है, ठीक है। जब आप रखिएगा भाई, जब आप क्या रखिएगा, वेन x इक्वल टू कितना रख लीजिए 1, तो देख भाई कि y इक्वल टू आपका हो गया, y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स साइन कितने डिग्री के, पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, यानी 1 होता है, ठीक है ना भाई। अब जब मान लीजिए कि आप रखिएगा when x इक्वल टू -1, तो देख भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स -1, यानी इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं -पाई/, कितना होता है 2 होता है, -पाई/, कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए हमको तीनों वैल्यू की जरूरत होती है, और ये हम लोग को समझने की कोशिश करना चाहिए कि भाई जो हम लोग साइन का फंक्शन जो होता है, साइन का जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है वैसे उसके मान भी क्या होता है, बढ़ते चलता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की तरफ क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश ये भी कर ले हम लोग कि हम बताए थे कि आप इस वीडियो में सीखने की कोशिश करिएगा डोमेन और रेंज के बारे में, डोमेन और रेंज भी सीखेंगे। तो देख भाई, डोमेन जो कहने का मतलब कि जो हम लोग डालते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो निकलता है उसको लिखते हैं रेंज। फिर ये आपका डोमेन होगा, यानी यह आपका डी होगा, यह आपका आर होगा, यह आपका डी होगा, डी मतलब डोमेन, आर मतलब रेंज। फिर से आपको ये क्या होगा भाई, रेंज होगा, और ये आपका डोमेन होगा, और ये आपका क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देख भाई, सबसे पहले x y लिखेंगे। अब देख भाई कि यहाँ से हम लोग 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, एक 0 वाला, एक 1 -1। तो 0 तो 0 था भाई, पाई/, कितना था 2 था, -पाई/2 था, ठीक है। ग्राफ को खींचे और देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश, y, और ये क्या आएगा, y डैश आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पर -पाई/, कितना हो जाएगा 2। अब देख बताइए, ग्राफ को आसानी से समझने के लिए हम लोग एक काल्पनिक रेखा को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखा का डिनोट कर लेते हैं कि हम लोग आसानी से क्या करते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यह आपको याद रखना है कि इसमें जो होता है
वो जो ग्राफ होता है वह उल्टा फ के जैसे होता है, उल्टा ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, कैसा फ बन गया भाई, उल्टा फ बन गया। कैसा बन गया, उल्टा फ। तो अब देखिए इस पॉइंट से, एक पॉइंट से ये मिला, एक पॉइंट से हमको ये मिला। ठीक है, अब देखिए कि भाई कि इसका सबसे पहले हम लोग डोमेन जानते हैं। क्या जानते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, यानी प्रांत होता है क्या। तो देखिए प्रांत बराबर होता है आपका -1 से बड़ा x, कितने से छोटा, 1 से छोटा। ठीक है, जो आपका रेंज होता है जिसको हम लोग परिसर कहते हैं, तो परिसर इक्वल टू देख सकते हैं आप, परिसर इक्वल टू आपका होता है -π/2 से बड़ा और उसके बराबर, और y और कितने से छोटा, π/2 से छोटा होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग समझे, यानी y के जो वैल्यू होता है -90 से 90 के बीच होना चाहिए। जो x का रेंज होता है वह 1 से और किसके बीच होना चाहिए, 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स के ग्राफ सीखने। ठीक है, देखें, मिटा दी इसको। ठीक है, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू आपको हो गया कॉस इनवर्स कितना, x, कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जब हम लोग लिखेंगे भाई when x इक्वल टू, मान लीजिए 0 रखें, x इक्वल टू कितना रखिए, 0, तो y इक्वल टू आपका हो गया कॉस इनवर्स 0। तो कॉस इनवर्स 0 यानी कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 0 यानी π/2 का वैल्यू होता है 0, तो यानी π/ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, जब हम लोग रखते हैं when x इक्वल टू कितना भाई, 1, तो देख भाई कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 1 आएगा, यानी कॉस इनवर्स cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, एक और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं when, यानी x इक्वल टू मान लेते हैं -1 लिख लीजिए। कितना लिख लिए भाई, -1। तो देख भाई कि आपको y इक्वल टू लिखना पड़ेगा, चूंकि y इक्वल टू -1, तो हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स कॉस में यानी 1 से 80 यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, इसको भी ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को 3 वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी हम लोग को याद होना चाहिए कि भाई इसमें कॉस में जो एंगल बढ़ता है, तो एंगल बढ़ने के साथ साथ उसका वैल्यू का मान क्या होता है, घटता है। अगर ये याद होगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले x आएगा, y आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, x y। तो यहाँ से हम लोग 0 रखे थे, x का वैल्यू कितना रखे थे, 0। तो एक आया था आपका, मतलब सॉरी 0 रखे थे, तो π/, कितना आया था, 2 आया था। π/, कितना आया था, 2। जब 1 रखे थे तो कितना आया था, 0। -1 रखे थे तो कितना आया था, पाई आया था। ठीक है ना, आप लोग को याद होना चाहिए, ये निकाल के भी दिखाएं हम लोगों को। तो देख भाई कि सबसे पहले फर्स्ट जो ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो इसका थोड़ा सा ग्राफ अजीब टाइप से होगा। इसको हम लोग x, इसको x डैश, इसको y, इसको हम लोग y डैश के नाम से जानते हैं। ये आपको ओरिजिन पॉइंट्स है, और यहाँ पर मान लीजिए कि +1 हो गया, तो यहाँ पर आपका -1 होगा। अब देखिए इस पॉइंट्स को हम लोग पाई में क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। इस पॉइंट्स को हम लोग पाई कहते हैं। ठीक है ना, हाँ सर कहते हैं। तो अब देख पाए कि इसको काल्पनिक लाइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, क्योंकि ग्राफ को आसानी से समझने के लिए। ठीक, इसमें भी हम लोग काल्पनिक रेखाएं को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफ को समझने में मेरे लिए क्या होगा, आसानी होगा। तो अब तो देख भाई ध्यान से कि सबसे पहले 0 है तो कितना है, π/2। तो एक पॉइंट से ये तुम्हारा मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट से तुम्हारा ये मिल गया। दूसरा पॉइंट से देख भाई कि अगर हम लोग 1 रखे थे, तो 1 रखे पे तो क्या आया था, 0 आया था। तीसरा पॉइंट से ये मिल गया था। चौथा पॉइंट से देख भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसमें हम लोग फ जिससे बनाते हैं, ठीक है, यह किसका ग्राफ हो गया भाई, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन का। किसका बारे में, डोमेन। तो डोमेन यानी प्रांत इसका क्या क्या होगा, तो प्रांत देखिए इसका क्या क्या होता है, सॉरी प्रांत हो जाएगा -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, बल्कि इसके परिसर के बारे में यानी रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में, रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में आप देखिएगा क्या होता है,
जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर y और किससे छोटा, पाई से क्या होता है, छोटा। यानी हमेशा इसका वैल्यू होना चाहिए जीरो से बड़ा और 180 से बराबर और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेंज को भी समझे, इसके ग्राफ को समझे। जब तक ग्राफ नहीं समझेंगे तब तक हम लोग रेंज और परिसर के बारे में सॉरी डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेन इनवर्स के ग्राफ को कैसे हम लोग बात करते हैं। फिर से अगले जो 3 बच्चे हैं अगले वीडियो में हम लोग उसके भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चल रहा है। तो अब हम लोग बात करने चलते हैं y इक्वल टू कितना भाई, टेन इनवर्स x। y इक्वल टू कितना भाई, टेन इनवर्स x। तो देख भाई जब हम लोग लिखेंगे when x इक्वल टू कितना, मान लीजिए 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू आप देखिएगा y इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स क्या होगा भाई, 0। अब बोल भाई टेन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, टेन इनवर्स टेन 0 का ही 0 होता है, टेन 0 का ही 0 होता है। जब आप रखिएगा when x इक्वल टू मान लीजिए कि 1 रख लीजिए, x इक्वल टू कितना रखिएगा 1, तो टेन इनवर्स 1 रखिएगा, टेन इन्फिनिटी का वैल्यू, टेन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब आप रखिएगा when x इक्वल टू कितना -1, तो y इक्वल टू आपका हो जाता है टेन इनवर्स 1 -1 सॉरी, तो आपका यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स और टेन कितना माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी, सॉरी टेन इनवर्स 10 माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी बचेगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ग्राफ को खींचते हैं और देखते हैं। तो देख भाई सबसे पहले हम लोग x और क्या y, तो x y को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम जब 0 रखे थे तो इसका वैल्यू भी क्या आया था 0। जब इन्फिनिटी रखे थे, क्या रखे थे हम लोग, इन्फिनिटी, फिर से गलत कर लिए भाई, गलत कर लिए ना, फिर से इसके टेबल वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं और उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखना भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से हम लोग ऐसे निकाले थे, यही होता है कि x इक्वल टू 0 रखे थे, x इक्वल टू क्या रखे थे 0। तो देख भाई टेन इनवर्स 10 0, तो टेन इनवर्स 10 कितना भाई 0, तो यानी 0 आएगा। हाँ सर आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हाँ सर नहीं है। तो देख भाई when x इक्वल टू मान लो कि भाई हम लोग इन्फिनिटी रखते हैं, तो y इक्वल टू टेन इन्फिनिटी यानी टेन इनवर्स 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, π/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी जब हम लोग रखेंगे when x इक्वल टू कितना माइनस इन्फिनिटी, तो देख भाई y इक्वल टू आपका आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी यानी टेन इनवर्स 10 माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया माइनस π/2, तो यानी आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस π/2। ठीक है ना, चलो इस 3 को फंक्शन को हम लोग याद रखना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी हम लोग को याद होना चाहिए कि भाई इसमें भी एंगल का मान बढ़ता है तो इसके फंक्शन के मान भी क्या होते हैं, बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देख भाई सबसे पहले हम लोग x आया था, y आया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपका 0 रखे थे तो 0 आया था, है ना। अब इन्फिनिटी रखे थे तो क्या आया था, π/2 आया था। माइनस इन्फिनिटी रखे थे माइनस π कितना आया था, 2 आया था। तो इसके ग्राफ को खींचते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं। तो एक भाई इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका आएगा x, ये आपका आएगा x डैश, ये आपका y और ये आपका आएगा y डैश। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या करिएगा, तो यहाँ से 1 रखिएगा, यहाँ से आप -1 रखिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई π कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका -π कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ को खींचने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि ग्राफ को हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देख पाए कि इसकी जो फंक्शन होती है इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते ऐसे क्या होती है, चली जाती है। इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते ऐसे क्या होती है, चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में बात करते हैं, यानी प्रांत के बारे में। किसके बारे में, प्रांत। तो
प्रांत देख भाई तुम्हारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव से बड़ा और किससे भाई छोटा, इन्फिनिटिव से छोटा। जो आपका परिसर यानी रेंज जो होगा, ठीक है, रेंज यानी परिसर, क्या होगा, परिसर। तो परिसर तुम्हारा होता है भाई, इसमें तुम्हारा हो जाएगा, देख भाई माइनस पाई से लेकर कितना है, π/2। तो -π/2 से बराबर मतलब बड़ा और किससे छोटा, और π/2 से क्या होगा, छोटा। ठीक है भाई, बहुत बहुत अच्छा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें, तो उसके बाद हम लोग इसी से, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तरह आप देखते रहिए और आगे अपना नॉलेज को इन्वॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। और हम लोग ऐसे तरह अपलोडेड वीडियो करते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ आप लाइक भी करते चलिए, कि जिससे मेरे मनोबल क्या करते हैं, बढ़ते चले, ठीक है ना। थैंक यू भाई।